नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आमल की एकादशी व्रत कथा व पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 19 मार्च या फिर 20 मार्च को। तो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय मां महालक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह आमल की एकादशी की अत्यंत महिमा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आमल की एकादशी कहते हैं। अमाल की एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन आंवला की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु ने ही आंवला के पेड़ को जन्म दिया था। आंवला को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। आमल की एकादशी को आमवला एकदाशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि और आमवला की पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से साधक को धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। आमल की एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। आमल की का मतलब है आमवला। आवनला के प्रत्येक शाख में भगवान का वास होता है। आवनला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन लोग भगवान विष्णु का आराधना कर उपवास करते हैं और आवनले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत में आवनले के पेड़ को आमल की भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस पेड़ में वास करने से यह बहुत ही शुभ और पूजनीय माना जाता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कब है अमाल की एकादशी और क्यों मनाया जाता है ये पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में आमल की एकादशी के दिन का सबसे अधिक महत्व होता है। होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी आमल की एकादशी को मानी जाती है। भगवान को संदर्भित करते हुए इस पेड़ की पूजा करना व्यापक परिप्रेक्ष्य से हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वों में से एक माना जाता है। उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। आप भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है।
आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है और दोस्तों इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूँ। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। इस दिन जो भी इच्छा मन में लेकर उपवास करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे, अपनी प्रेमिका राधा के साथ आवनले के पेड़ के पास मिलने जाया करते थे। इस वजह से इस दिन की महत्वता और बढ़ जाती है। जो भी आंवला के पेड़ से प्रार्थना कर रहे होते हैं, उन लोगों के मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। आंवला का पेड़ औषधीय परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य लाभ भी देता है। अवनला के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। अवनला के पेड़ का उपयोग बड़े पैमाने पर आधुनिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, जो विटामिन सी का स्रोत होती हैं। आइए जानते हैं कब है अमाल की एकादशी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आइए जानते हैं आमल की एकादशी 2024 मुहूर्त कब है। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:47 तक है। इस बार आमल की एकादशी रवि योग में है। 20 मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र है।
उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:28 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अति गंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है। उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा जो पूरी रात है और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है जो सुबह से रात 10:38 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी 2024 पारण समय। आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आमल की एकादशी से जुड़ी कथाएं। हिंदू मान्यता अनुसार आमल की एकादशी से जुड़ी कथा काफी प्रचलित है। एक बार मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से ऐसे व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आमल की एकादशी की कहानी सुनाते हुए कहा कि एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। तभी वहां एक भूखा शिकारी आ गया और उसने भी बैठकर मन से कथा सुनी, जिसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने एक राजा के यहां जन्म लिया और अन्न, धन, बल, साहस से परिपूर्ण रहा। एक बार जब वो थक कर जंगल में ही विश्राम करने लगा तो जिन लोगों को उसने मारा था उनके संबंधियों उसे मारने आए। तभी वहां देवी प्रकट हुई और देवी ने उन लोगों का सर्वनाश कर दिया। जब उस राज्य की आंख खुली तो उसने पूछा, मेरी मदद किसने की? तब आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे आमल की एकादशी करने का फल है। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। आमल की एकादशी के व्रत की पूजन विधि। आमल की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत फलदायी होता है। आमल की का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन यानी आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखती हूं। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंचपल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है। इसमें